हाल ही में नगर परिषद के 54 पार्षदों के हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन सरकार के पास भेजा जाकर पुराने बस स्टैंड पर से बसों के आवागमन की मांग की गई थी, जिसके बाद असर भी होता नजर आया और जिला कलेक्टर द्वारा नया आदेश जारी कर नो एंट्री जोन के आदेशों में शिथिलता प्रदान की गई है। व्यापारियों द्वारा पुराने बस स्टैंड को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया था और सरकार से मांग भी की गई थी। नए आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेम सिंह बैरवा का आभार जताया। नए आदेशों के तहत बसें अब पुराने बस स्टैंड पर आएगी और सवारी लेकर वापस बीडीएस तिराहे की ओर चली जाएगी। इसी प्रकार लाडनू से आने वाली बसों को लाडनू बस स्टैंड तक आने की परमिशन दी गई है। इस दौरान लाडनू बाईपास रोड पर स्थित रेलवे की जमीन पर बनी सड़क से होकर वाहन नहीं आ सकेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करने के बाद व्यापारियों में खुशी की लहर देखी गई, लेकिन यह टीस भी नजर आई कि बाईपास रोड से यात्री वाहन नहीं जा सकेंगे। रेलवे बस स्टैंड व्यापार संघ के अध्यक्ष दिनेश पिपुलवा ने बताया कि यह आदेश अस्थायी है और स्थायी रूप से राहत लेने के लिए जनता का संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें, सिटी बसें शुरू होने तक यह आदेश दिया गया है, उसके बाद व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। जयश्री दाधीच ने कहा कि जिला कलेक्टर महोदय ने जनता को राहत प्रदान करके काफ़ी अच्छा काम किया है। इस अवसर पर व्यापारियों ने चौथमल सेठ या विश्रामालय के सामने पहुंचकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष गिरधारी लाल बुगालिया, मंत्री कमल दाधीच, केसर बटेश्वर, दिनेश पिपलवा, श्रवण सिंह, सुनील सोनी, गजानन जांगिड़, पार्षद मनोज पारीक, पवन कुदाल, महबूब नसवाण, ओम प्रकाश पारीक, अली मोहम्मद सुल्तानी, गिरीश पोचीवाल, रामदेव ढिडारिया, विमल गोदारा, पुखराज प्रजापत, दिलीप प्रजापत, दीनदयाल पारीक, पन्नालाल सोनी, भंवर लाल, पुरुषोत्तम शर्मा, नईम रायन, भीकमचंद जोशी आदि लोग मौजूद रहे। इसी प्रकार लाडनू बस स्टैंड व्यापार मंडल द्वारा भी लाडनू बस स्टैंड को फिर से शुरू किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था और ग्रामीण रूट की बसों का ठहराव भी सुनिश्चित करने की मांग की गई थी, जिसको लेकर भी जिला कलेक्टर ने संशोधित आदेशों में राहत प्रदान की है, जिस पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल जैन, भाजपा नेता एडवोकेट मनीष दाधीच, मंत्री ओम प्रकाश सोनी आदि ने एक दूसरे को लाडनू बस स्टैंड पर मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई और बस को हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्टर का आभार जताया। इस दौरान मुकेश गुर्जर, पुरुषोत्तम शर्मा, एहसान मौलानी, रवि फूलवाटी, गोपाल जाट, मनसुख लाल माली, नितेश सैनी, प्रेम माली, मनोज शर्मा, साहिद खान कायमखानी, अरविंद विश्वेंद्रा, महबूब सहित अनेक लोग मौजूद रहे, जिन्होंने खुशी का इजहार किया। देखो, माननीय कलेक्टर साहब ने ये शिथिलता दी है, आंशिक शिथिलता दी है, इसका स्वागत करते हैं और माननीय 60 पार्षदों में से 56 पार्षदों ने जो लिख के दिया उनका भी अधिक आभार करते हैं और भविष्य में पूर्ण नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए संघर्षरत रहेंगे। व्यापारियों की एकता और सुजानगढ़ की जनता की मांग को देखते हुए आज जो निर्णय लिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का, जिन्होंने इस कार्य के लिए अपना जो अमूल्य समय निकालकर इस कार्य को करवाया, और कलेक्टर साहब का, एसडीएम, एडीएम सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे जितने भी पार्षद हैं, आज उनकी एकता ने ये दिखाया है कि सुजानगढ़ के विकास में हम सभी पार्षद मिलकर कार्य करेंगे। और सुजानगढ़ की जनता जो है कहीं ना कहीं इस निर्णय से दुखी थी कि जो बसें अंदर नहीं आ रही थी, कनेक्टिविटी जो खत्म हो गई थी सुजानगढ़ की, तो व्यापार की दृष्टि से पिछड़ रहा था, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहा था, तो विकास कहाँ हुआ। इसीलिए ये छोटा सा हमने एक मांग रखी और हमारी मांग को स्वीकार किया। कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है उसमें किस तरीके के निर्देश और किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है? यहाँ पुराने बस स्टैंड से जो बसें हैं वो जो बीडीएस तक जा रही थी वो यहाँ से मुड़कर वापस निकलेंगी और जो उस साइड से आएंगी वो लाडनू बस स्टैंड से घूमकर वापस जाएगी। सिर्फ बाईपास जो है जहाँ पर पानी का भराव रहता है, ये बाईपास पर यहाँ बसें नहीं रहेंगी, बाकी पूरी बसें सुजानगढ़ में अंदर दोनों ही बस स्टैंड पर आएंगी। मराम जी और संतोष जी और राठौड़ साहब, बैरवा जी, सभी ने जितना भी प्रयास किया है वो सब उनका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब ने जो ये स्थिरता दी है उसके अनुरूप सुजानगढ़ के जो व्यापारी हैं उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आसपास के जो लाडनू बस स्टैंड के आसपास के जो गांव लगते थे, कम से कम 40 से 50 गांव, डाबड़ी, कनेडी, लेडी, डे, काणुता, कसुम्बी, नागौर की जो बसें यहाँ आती थी वो बसें बंद हो गई थी, लेकिन वापस सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। जितने भी ग्रामीण हैं उनको सुजानगढ़ का फायदा मिलेगा और सुजानगढ़ के व्यापारियों को उनका फायदा मिलेगा। सरकार का बहुत बड़े धन्यवाद है और सबसे बड़े कलेक्टर साहब का धन्यवाद है कि वो चालू करने का, उसमें जो सहनशीलता और सभ्यता वो दिखाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो नेता लोग हैं, मीडिया लोग हैं, सब ने प्रयास किया है
और प्रयास में कामयाबी मिली है कोशिश की, और व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और जनता के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार केशर अली पुत्र हाजी मोहम्मद निवासी केजीएन रोड सुजानगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 6 साल से फरार चल रहा था। गुरुवार दोपहर को लाडनू रोड से चुंगी नाका गोलाई के पास 2 कारों की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कारों के अगले हिस्से काफी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। कारों में सवार लोगों को नजदीक के निजी अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू कराया गया। गनीमत यह रही कि किसी को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं लगी। देखने वाली बात यह है कि हरियाणा नंबर की दोनों कारों की चपेट में कोई अन्य व्यक्ति नहीं आया, नहीं तो हादसे के परिणाम भी गंभीर हो सकते थे।